तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस कंपनी में आते हैं तो आपका ड्यूटी टाइमिंग कितना होता है जी। यहाँ पे अगर आप कहीं पर भी जाइएगा ना, बड़ी बड़े जैसे डाउनटाउन एरिया में जाइएगा, बिजनेस में जाइएगा, उसके बाद जी इतना सारा करने के बाद आपका जो सैलरी है वो सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज कैसे हैं? हेलो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के प्यार से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुबई के एक बहुत मशहूर कंपनी है, ऐसे बहुत ही मशहूर कंपनी बोलेंगे। इस कंपनी का नाम है जी सोफा कंस्ट्रक्शन। हाँ जी गाइज, जिस कंपनी का नाम है जी सोफा कंपनी। ऐसे जो दुबई में है लोग, वो लोग सोफा का जरूर नाम सुन रहे होंगे लोग, बिकॉज जो सोफा कंपनी है ना, वो सोफा कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो आज इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि हाँ जी सोफा कंपनी जो है वो कैसा है। यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं इस कंपनी में, तो इस कंपनी में आने के लिए क्या आपके लिए ये कंपनी बेटर है या नहीं है। आज हम इस कंपनी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जी, कि अगर आप इस कंपनी में आते हैं तो इस कंपनी में आपको एकोमोडेशन कैसा मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसा मिलेगा, उसके बाद जी इस कंपनी में कितना घंटा ड्यूटी है, फिर इस कंपनी में कितना ओवर टाइम चलता है कि नहीं चलता है, उसके बाद जी इतना सारा करने के बाद आपका जो सैलरी है वो सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारी बातें, जैसे कि इस कंपनी में आप आते हैं तो आपके लिए ऐसा रूम कैसा मिलेगा, उस रूम में कितना आदमी रहते हैं लोग, और जी बहुत सारी बातें इस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग भी इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या इस कंपनी में आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताए हैं। तो फिलहाल गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग भी दुबई से रिलेटेड या गल्फ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि हाँ जी कौन सा कंपनी बेटर है, कौन सा कंपनी कैसा क्या है, तो अगर आप लोग भी इस सब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही हम दुबई से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप लोग को भी दुबई से रिलेटेड वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी कैसा है। आप सबको बता देते हैं कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन लाइन का इस कंपनी में काम होता है जी, और ये कंपनी में बहुत सारे वर्कर हैं लोग, बहुत ही ज्यादा वर्कर है लोग इस कंपनी में। और थोड़ा सा आप सबको और बता दो इस कंपनी के बारे में, रियल एस्टेट आप सबको मालूम ही होगा गाइज, ये कंपनी खुद का बिल्डिंग बनाकर इन्वेस्ट भी करती है, ये कंपनी सोफा। यहाँ पे अगर आप कहीं पर भी जाइएगा ना, बड़ी बड़े जैसे डाउनटाउन एरिया में जाइएगा, बिजनेस में जाइएगा, तो उधर आपको सोफा का बिल्डिंग जरूर दिखने को मिलेगा। बिकॉज गाइज सोफा कंपनी जो है ना वो बहुत ही बड़ी कंपनी है जी। और इस कंपनी के बारे में बात करूं कि ये कंपनी कितने सालों से ये कंपनी अभी तक ये चल रही है। ये कंपनी 30-40 ईयर पहले से ये कंपनी समझिए कि चल रही है, मतलब 30-40 साल हो गया इस कंपनी को चलते हुए, और अभी तक तो जी ये कंपनी बहुत ही ग्रो कर रही है ये कंपनी। और इस कंपनी में जितने सारे वर्कर है लो ना, उन लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारी फैसिलिटी। तो वो तो सब हम आगे चलकर बात करने वाले हैं इस कंपनी में जितना सारा फैसिलिटी है उसके बारे में। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप सबको बता दिए कि हाँ जी ये जो कंपनी है ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है जी। ऐसे इस कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और उसके बाद ये कंपनी रियल एस्टेट में भी अपना इन्वेस्ट करती है और खुद का अपना बिल्डिंग बनाती है जी ये कंपनी। और ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। ऐसे जो दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है ना कंपनी, उस टॉप 10 कंपनी में इस कंपनी का भी नाम था जी, जिस कंपनी का नाम है सोफा कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी का पता है जी कितने नंबर पे ये कंपनी आया था? 2024 में वो लिस्ट हमारे पास आया भी था। ये कंपनी जो था ना, ये हमें लग रहा है कि चौथा नंबर या 5वां नंबर पे ये कंपनी आया था। मतलब कि रियल एस्टेट में समझिए कि टॉप 10 में ये कंपनी आया था, जिस कंपनी का नाम है सोफा कंपनी। अभी तो कंपनी के ओवरऑल के बारे में आप सबको बता दिए, और अब कंपनी के ड्यूटी टाइमिंग, ओवर टाइमिंग, ऐसे सैलरी के बारे में, जो यहाँ पे वर्कर इस कंपनी में काम करते हैं लोग, उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस कंपनी में आते हैं तो आपका ड्यूटी टाइमिंग कितना होता है। तो आप सबको बता दें जी, ऐसे दुबई में या गल्फ में कहीं पर भी आप जॉब करते हैं ना, मैक्सिमम हर एक कंपनी में जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो होता है 8 घंटे का। मतलब 8 घंटा नॉर्मल ड्यूटी होता है। दुबई में या किसी भी गल्फ में जाइएगा तो ऐसे नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटे का होता है। कभी कभी किसी कंपनी का रूल अलग होता है, तो किसी कंपनी में 10 घंटे का भी ड्यूटी होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में 8 घंटा का ही होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी के बारे में हमें जानकारी है जो कि कंपनी 10 घंटा ड्यूटी कराती है, और वो 10 घंटा ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी होता है। इस कंपनी के बारे में बता दें, इस कंपनी में नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटा का होता है, और उसके बाद जो आप ड्यूटी करते हैं उसका आपका ओवर टाइम में गिनती होता है। इस कंपनी में आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है, और उसके बाद जी
ओवर टाइम है। और ओवर टाइम से बात करें कि इस कंपनी में ओवर टाइम कितना चलता है, मिनिमम तो इस कंपनी में 2 घंटा ओवर टाइम चलता है और मैक्सिमम बात करें तो 4 घंटा भी चलता है, 5 घंटा भी चलता है। और ऐसे किसी साइड पे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम चलता है। और सिविल वाला लोग का तो बहुत ही बेटर होता है। ऐसे सिविल लाइन में जो भी है लो ना, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर टाइम चलता है, 3 घंटा 4 घंटा ये कंटिन्यू हमें लगता है कि चलता है इस कंपनी में। बिकॉज सिविल लाइन में ना थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, तो इस सब की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ओवर टाइम चलता है। ऐसे 3 घंटा 4 घंटा डेली ओवर टाइम ही चलता है। इसके साथ ही आप सबको बता देते हैं, ऐसे दुबई में क्या ऐसे किसी गल्फ में भी आप जॉब करते हैं ना, आपका ड्यूटी होता है वो 6 दिन का ड्यूटी होता है। मतलब 6 डे आपको ड्यूटी करना है और उसके बाद 1 दिन आपको रेस्ट मिलता है। वो संडे को मिले तो या ऐसे फ्राइडे को मिले तो। बट अभी दुबई में हमें जहाँ तक मालूम है, बहुत सारे कंपनियों में पूरा संडे को ही छुट्टी रहता है, ऐसा फ्राइडे को छुट्टी नहीं रहता है। ये बहुत पहले ये सब रूल था कि हाँ जी फ्राइडे को छुट्टी होता था। बट अभी बहुत सारी कंपनी में संडे का ही छुट्टी रहता है। जैसे कि अभी हम जिस कंपनी में है, इस कंपनी में भी संडे को छुट्टी रहता है, फ्राइडे को छुट्टी नहीं रहता है। और ऐसे किसी कंपनी में फ्राइडे का भी छुट्टी रहता है। बट ये जो कंपनी है शोभा कंपनी, इस कंपनी में भी संडे को छुट्टी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन का क्या रूल है। तो आप सबको बता देते हैं जी कि अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं, जैसे कि आपका कैंप मान लीजिए सोनापुर है या DIP है, अलकुज है, जबल अली है, कहीं पर भी आपका कैंप है, वहां से आपको ड्यूटी जाने के लिए जो बस प्रोवाइड किया जाता है ना, उस बस में जाते हैं तो ऐसे वो कंपनी की तरफ से वो प्रोवाइड होता है, तो उसमें आपको पैसा नहीं लगता है। और उस बस के बारे में बात करें जी, तो वो जो बस होता है ना, वो नॉर्मल बस नहीं होता है। मतलब दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो ऐसे ये जो कंपनी है ना, ये अपने वर्कर को थोड़ा आराम देने के लिए वो जो बस होता है ना, वो फुल AC होता है और उस बस में पूरा AC चलता है जी। तो ऐसे जितने सारे वर्कर जाते हैं लो या आते हैं लो ड्यूटी करके, तो वो लोग पूरा AC में जाते हैं लो। और ये उन लोग के लिए बहुत बेटर है, बिकॉज बहुत यहाँ पे गर्मी पड़ता है, तो वहाँ से जाते हैं लोग आते हैं लोग, तो वो मस्त अपना रिलैक्स हो जाते होंगे लोग बस में ही, बिकॉज फुल AC बस चलता है। कंपनी के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात है जी कि ये जो कंपनी है ये फुल AC बस प्रोवाइड करती है। और ऐसे अभी बहुत सारी कंपनी जो है वो AC बस प्रोवाइड कर रही है, बट बहुत सारी कंपनी है जो कि अभी AC बस प्रोवाइड नहीं कर रही है। और वहीं इस कंपनी के बारे में बात करें कि इस कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं लोग, उन लोग का रूम कैसे मिलता है, उन लोग का एकोमोडेशन कैसा कंपनी देती है, उसके बाद ऐसे किससे कैसा रूम रहता है, उस रूम में कितने आदमी रहते हैं लोग। तो आप सबको बता दें जी, ऐसे गल्फ में कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं लोग, उन लोग का जो रूम है ना, वो रूम ऐसे सेम से मिलता है। जैसे कि अभी हम जिस रूम में है, ऐसे रूम सेम से मिलता है, बट वहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी में जितने सारे वर्कर हैं लोग, उन लोग के लिए ऐसा नहीं है कि छोटा रूम है तो उसमें 8 आदमी 10 आदमी रहेंगे लोग, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा अच्छा खासा इस कंपनी में प्रोवाइड किया जाता है। जो रूम का व्यवस्था है वो थोड़ा अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि छोटा रूम रहेगा तो उसमें 4 आदमी रहेंगे लोग, बड़ा रूम रहेगा तो उसमें 6 आदमी 8 आदमी रहेंगे लोग। जिस रूम में आप रह रहे हैं ना, उस रूम में फुल AC रहेगा। ऐसे ये तो दुबई में हर एक कंपनी में है, बट कोई कंपनी है जो कि AC प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसी कोई कंपनी है जिस कंपनी के बारे में हमें जानकारी है, बट वो आगे चलकर हम आप सबको बताएंगे। बट ये कंपनी है ना, इस कंपनी में जितने सारे वर्कर रहते हैं रूम में, उन सब के लिए फुल AC रूम प्रोवाइड करती है। जैसे कि अभी हम जिस रूम में हैं, इस रूम में भी AC प्रोवाइड है। और ऐसे किसी कंपनी में तो फैन भी प्रोवाइड होता है। जैसे कि वहाँ पर AC है, उसके बाद भी ऐसे यहाँ पे फैन प्रोवाइड करती है कोई कंपनी है। जैसे कि अभी हमारा जो सोनापुर में कैंप है, वहाँ पर अगर हम जाते हैं ना, तो उस कैंप में समझिए AC भी है और उसके बाद फैन भी है। और अब बात कर लेते हैं जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में जो खाना है वो कंपनी प्रोवाइड करती है या खुद से बनाकर खाना है। तो आप सबको बता देते हैं जी कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी खुद अपना खाना प्रोवाइड करती है आप सबको। जैसे जितने सारे वर्कर हैं लोग ना, उन सबको ये खुद खाना प्रोवाइड करती है। मतलब इस कंपनी में आपको खाना नहीं बनाना है, ये कंपनी जो है ये खुद खाना प्रोवाइड करेगी। वो खाना जो प्रोवाइड करती है वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, ऐसे इसके बारे में तो हम बहुत 1-2 वीडियो बनाए हैं, उसमें भी बताए हुए हैं। किसी भी गल्फ कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी कंपनी में रहते हैं, अगर उस कंपनी में आप मेस का खाना खाते हैं ना, तो ऐसे आप जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा कभी भी नहीं मिल पाएगा। बिकॉज उस कंपनी में 100-200 के लिए खाना नहीं बन रहा है, बहुत सारे वर्कर हैं लोग, उन सभी के लिए एक बार में खाना बनता है। तो ऐसे आप लोग जितना अच्छा सोचेंगे लोग, उतना अच्छा नहीं मिल सकता है। जो आप खाना खाएंगे ना, वो आपको हमेशा अच्छा नहीं लगेगा। आप शुरुआत में खाइएगा 1-2 महीने तो अच्छा लगेगा, उसके बाद वो खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। आप
बेटर खाना पसंद करते हैं तो वो खाना आपको 1-2 महीने तक पसंद आएगा, उसके बाद वो खाना आपका पसंद नहीं आएगा जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए जी अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप अलग से खाना पकड़ सकते हैं, होटल से पकड़ते हैं, वो आप अगर खाना खाते हैं तो वो कंपनी के खाने से बेटर मिलता है। उसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे मेस का खाना पकड़ते हैं ऐसे होटल से तो उसका कितना बिल आता है उसके बारे में बताए हुए हैं। तो अगर आप वो लोग नहीं देखे हैं तो वो सब भी जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारी बातें बताए हैं कि यहाँ पे खाने का खर्चा कितना आता है, उसके बाद अगर आप होटल से खाते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है। अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप होटल से भी खाना पकड़ सकते हैं, उतना नहीं है तो आपको कंपनी की जो खाना प्रोवाइड करती है उसी में आपको एडजस्ट करके रहना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा खाना खराब ही रहता है, ऐसा नहीं है, खाना सही रहता है बट उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना आप लोग सोचते हैं। और फाइनली गाइस अभी वो टाइम आ चुका है जिसके लिए आप लोग ये सब वीडियो देख रहे हैं और इतने सारे मेहनत करते हैं लोग इस कंपनी में आकर, उसका टाइम आ चुका है। मतलब कि आप लोग इस कंपनी में आते हैं लोग तो इतना ओवर टाइम, इतना हार्ड ड्यूटी करते हैं लोग, तो इतना सारा करने के बाद क्या ये जो कंपनी है ये कंपनी टाइम से सैलरी प्रोवाइड करती है या नहीं करती है? तो आप सबको बता दीजिए कि ये जो कंपनी है ना ये एकदम टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड करती है। अब आप जितना ड्यूटी करते हैं उसका जितना भी पैसा बनता है वो आपको टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि इस कंपनी में जो सैलरी का टाइमिंग है वो 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में रखा गया है, उसके बीच में आपका जो सैलरी है वो सैलरी जितना भी होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये कंपनी के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपका जितना भी सैलरी बनता है वो आपका सैलरी उस टाइम में एकदम कंफर्म है कि आ जाएगा। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो को इन करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप लोग को इस कंपनी के बारे में क्या राय है वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो को इन करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम इन करते हैं। आई होप आप लोग को ये एक वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय Thank you.